Chancroid granuloma. This video is for GNM second year medical surgical nursing. Chancroid is a bacterial infection that causes open sores on or around the genitals of men and women. It is a type of sexually transmitted disease. The bacterium Haemophilus ducreyi causes this infection. It attacks tissues in the genital area and produces an open sore that sometimes referred to as chancroid or ulcer. तो chancroid granuloma एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ओपन सोर्स हो जाते हैं या फिर अल्सर्स हो जाते हैं पेशेंट को, और ये ज़्यादातर जेनाइटल एरिया में होता है मेन एंड वुमेन के, एंड इट इज़ अ सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़. और ये बैक्टीरिया हीमोफिलस ड्यूक्राई की वजह से होता है. और इसके जो ओपन सोर्स होते हैं उसको हम chancroid बोलते हैं या फिर अल्सर बोलते हैं, इसीलिए इस डिजीज़ का नाम chancroid granuloma है. The ulcer may bleed or produce a contagious fluid that can spread bacteria during oral, anal or vaginal intercourse. Chancroid may also spread from skin to skin contact with an infected person. तो जो chancroid होता है वो इसका जो अल्सर होता है, इसका एक मेन फीचर ये है अल्सर्स का कि इसमें से पानी निकलता है और उस पानी में बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया जहाँ पे भी कांटेक्ट में आएगी वो पानी से स्किन, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया स्प्रेड होगा. Chancroid may also spread from skin to skin contact with an infected person. तो यूजुअली तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेकिन कभी कभी अगर स्किन टू स्किन कांटेक्ट भी हो गया, वो पानी में क्योंकि बैक्टीरिया होता है, इस अल्सर के जो पानी होता है उसमें बैक्टीरिया होता है, तो अगर कभी स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो गया एट द टाइम ऑफ एग्ज़ामिनेशन या फिर ग्लव्स नहीं पहना है और स्किन से पानी लग गया, तो तब भी ये बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकता है. Risk factors: poverty, sex with commercial sex workers, drug and alcohol use disorder, anything associated with higher risk sexual practices, multiple partners. ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स हैं. नॉर्मली जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनके रिस्क फैक्टर्स ऑलमोस्ट सेम ही होंगे. साइन एंड सिम्टम्स. The symptoms may vary in men but typically they begin 4 to 7 days after exposure. तो 4 से 7 दिन बाद सिम्टम्स नज़र आते हैं बैक्टीरिया के एंटर होने के, और मेन में इसके सिम्टम्स अलग होते हैं, विमेन में इसके सिम्टम्स अलग होते हैं. मेन में नोटिस अ स्मॉल रेड बम्प ऑन देयर जेनाइटल्स दैट में चेंज टू अ ओपन सोर विद इन अ डे और 2. तो पहले तो एक रेड बम्प सा निकल के आता है, रेड बम्प या रेड पिंपल सा निकल के आता है, और उसके बाद वो रेड बम्प या रेड पिंपल थोड़े 1-2 दिन बाद जो है वो ओपन सोर हो जाता है या अल्सर हो जाता है. वो द अल्सर में फॉर्म ऑन एन एरिया ऑफ द जेनाइटल्स इंक्लूडिंग द पेनिस एंड द स्कॉटम. और ये पेनिस पे हो सकता है अल्सर, स्कॉटम पे हो सकता है. द अल्सर्स आर फ्रीक्वेंटली पेनफुल, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं ये अल्सर्स जो होते हैं. विमेन में डेवलप 4 और मोर रेड बम्प्स ऑन द लेबिया. तो यूजुअली मेन में एक ही बम्प निकल के आता है, रेड बम्प निकल के आता है, लेकिन विमेन में एक से ज़्यादा होते हैं, 4 या फिर 4 से ज़्यादा रेड बम्प्स होते हैं ऑन द लेबिया. I hope you know labia, the anatomy of the female reproductive tract, labia minora, labia majora. तो वहाँ पे 4 से ज़्यादा रेड बम्प्स होते हैं बिटवीन द लेबिया एंड एनस और ऑन द थाई. और कभी कभी ये लेबिया और एनस के बीच में भी होते हैं रेड बम्प्स, थाइस पे भी होते हैं रेड बम्प्स. द लेबिया आर द फोल्ड्स ऑफ द स्किन दैट कवर द फीमेल जेनाइटल्स. आफ्टर द बम्प्स बिकम अल्सरेटेड or open, women may experience a burning or painful sensation during urination or bowel movements. तो फिर 1-2 दिन बाद ये जो बम्प्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं या अल्सरेटेड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद
पेशेंट को यूरिनेशन में प्रॉब्लम होती है, बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। एडिशनल सिम्टम्स इन मेन एंड वुमेन, और कुछ सिम्टम्स मेन और वुमेन दोनों में सेम होते हैं, जैसे कि the ulcer can vary in size and are usually anywhere from 1/8 to 2 inches across। तो अलग अलग साइज़ के अल्सर्स होते हैं और ये कहीं पर भी हो सकते हैं, जेनाइटल एरिया में या एनल एरिया में, कहीं पर भी हो सकते हैं। द अल्सर्स हैव अ सॉफ्ट सेंटर दैट्स ग्रे टू येलोइश ग्रे विद डिफाइंड और शार्प एजेस। तो इसका जो सेंटर होता है वो ग्रे या फिर येलोइश ग्रे कलर का होता है और इसके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं। शार्प एजेस का मतलब है कि एकदम जैसे राउंड शेप में होगा ये ऐसे। द अल्सर्स में ब्लीड ईजीली इफ़ टच्ड, तो अल्सर जो है एक अगर कभी कोई टच भी करेगा तब भी ये ब्लीड करने लगेंगे। पेन में अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और वाइल यूरिनेटिंग। Swelling in the groin, which is where the lower abdomen and the thigh meet, may occur। तो ग्रोइन एरिया में स्वेलिंग होने लगेगी और ग्रोइन एरिया में या हमारे लिम्फ नोड्स भी होते हैं, जो इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है उसमें स्वेलिंग होने लगेगी और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में एब्सेस फॉर्मेशन होने लगेगा। एब्सेस या कलेक्शन ऑफ पस होने लगेगा इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में बिकॉज ऑफ द इन्फेक्शन जब लिम्फ नोड्स तक फैल जाएगा तो लिम्फ नोड में जो है पस का कलेक्शन होने लगेगा। Diagnostic investigation. Diagnosing the condition may involve taking samples of the fluid that drain from the sore। तो मैंने आपको बताया था कि इस अल्सर्स में से पानी निकलता है, तो ये जो पानी होता है इसके सैम्पल्स लेकर हमें लेबॉर्ट्री में भेजना है और वहाँ पे वो कल्चर करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है। सैंक्रोइड करेंटली इज़ इम्पॉसिबल थ्रू ब्लड टेस्टिंग। तो ब्लड टेस्टिंग से तो सैंक्रोइड का पता नहीं चल सकता, यही एक तरीका है कि इसका जो पानी है उसको हम लेबॉर्ट्री भेजते हैं और लेबॉर्ट्री में कल्चर करके पता करें कि कौन सा बैक्टीरिया है। ये डॉक्टर में ऑल्सो एग्जामिन द लिम्फ नोड्स इन योर ग्रोइन फॉर स्वेलिंग एंड पेन। और ग्रोइन या रीजन में जो लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ पे भी एग्जामिन करेंगे डॉक्टर फॉर स्वेलिंग और पेन। ट्रीटमेंट में इसका मेडिकल ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे कि मैक्रोलाइड्स, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये एंटीबायोटिक्स देंगे। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में इंसिजन और ड्रेनेज करेंगे। जो लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो गई है, जहाँ पे पस कलेक्शन हो गया है, वो लिम्फ नोड से पस को ड्रेन करेंगे, दैट इज़ इंसिजन एंड ड्रेनेज। Untreated chancroid condition may cause permanent scarring on the genitals of the men and lead to serious complications and infection in women। और अगर ये chancroid ट्रीट ना किया जाए तो इससे परमानेंट स्कैरिंग हो जाएगी, परमानेंटली धब्बे पड़ जाएंगे जेनाइटल रीजन्स में एंड some serious complications can occur in women। इन्फेक्शंस हो जाएगा और रिप्रोडक्टिव ट्रैक का इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए। प्रिवेंशन बाय यूजिंग condoms during sexual contact, limiting the number of sexual partners and practicing safe sex, avoiding high risk activities that may lead to getting chancroid or other sexually transmitted infection, alerting our partners if you develop the condition so that they may be tested and treated as well। तो प्रिवेंशन जितने भी एसटीडीज़ हैं हमारे, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, उनका प्रिवेंशन ऑलमोस्ट सेम होगा, रिस्क फैक्टर्स भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा। और इसमें यह भी कहा जाता है कि अगर कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है आपको, जैसे कि हर्पीस हो गया या फिर सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, या ये हो गया चांक्रोइड हो गया, ग्रैनुलोमा वेनेरियम हो गया, तो उसमें चांसेस है कि पेशेंट को HIV भी हो, तो HIV टेस्टिंग भी करते हैं हम। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि HIV भी होता है पेशेंट को और HIV के साथ दूसरी बीमारियां भी हो जाती है और वो पता नहीं चलता। जब दूसरी बीमारियां होती हैं तभी पता चलता है, तब हम जब टेस्ट करते हैं तो तब पता चलता है कि पेशेंट को HIV भी है।
Thank you.